हेलो हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और आज की हमारी मूवी है शैतान मूवी, जो अजय देवगन और आर माधवन ज्योतिका स्टारर मूवी है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये मूवी गुजराती मूवी वश की रीमेक है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जानवी होता है और वो अपने फ्रेंड के साथ कॉलेज से निकलती है और कहीं जाने का प्लान कर रही होती है। फिर उसके पापा आ जाते हैं जिसका नाम कबीर होता है। वो एक पायलट होता है जिसकी अभी छुट्टी होती है। फिर जानवी अपने पापा के साथ कार में घर जाने लगती है और वो अपने पापा से अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने के लिए बोलती है, लेकिन उसके पापा नहीं मानते हैं। अंजलि के बहुत जिद करने पर उसके पापा मान जाते हैं, लेकिन उसके पापा ने कुछ दिन की छुट्टी ली थी तो वो साथ में वो टाइम स्पेंड करना चाहते थे अपनी फैमिली के साथ। उनकी फैमिली में उसकी वाइफ ज्योति और उसका छोटा बेटा ध्रुव भी था। अंजलि के ट्रिप पर जाने से पहले वो अपने फार्म हाउस कुछ टाइम स्पेंड करने जाना चाहते थे और वो अपने फार्म हाउस के लिए निकलते हैं। बीच में ही वो कहीं पर रुक कर कुछ खाने के लिए रुकते हैं। जानवी खाना नहीं खाती है क्योंकि खाना बहुत ऑयली था। वहाँ पर वनराज नाम का आदमी मिलता है जो कबीर की थोड़ी हेल्प कर देता है क्योंकि उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे। वो आदमी फिर जानवी के पास आता है और उसके खाने में कुछ मिलाता है, फिर कहता है अब इसे खाओ। जानवी वो खाना स्टार्ट करती है और उसे पूरा ख़त्म करती है। वनराज उसे बिस्किट भी देता है जो जानवी को बोलता है कि घर जाके खाना और किसी को मत देना। कबीर की फैमिली पूरी फार्म हाउस में पहुंचती है और पूल में एंजॉय करना स्टार्ट कर देती है। तभी वो गेट पर एक आदमी को देखते हैं जो वनराज है। वो उसे अंदर आने देते हैं और वनराज बोलता है कि मेरे मोबाइल की बैटरी चली गई है, मैं आपके लैंडलाइन से कॉल करना चाहता हूँ अपनी बेटी को जो मुझे यहाँ आकर ले जाए। थोड़ी देर पहले ही रेस्टोरेंट में मिले थे और वो यहाँ पे मेहमान था, इसलिए कबीर वह मान जाता है और उसे ओके बोल देता है। लेकिन ये सबसे ज्योति भड़कती है और कबीर को बोलती है कि हमें किसी अनजान इंसान की हेल्प नहीं करनी चाहिए, वो हमारे घर तक आ गया है। लेकिन कबीर बोलता है मेहमान भगवान होते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि वनराज जानवी को पूरे अपने वश में कर चुका था और वो उससे सारे राज पूछने लगता है, उसके टूर के बारे में, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में और वो उसके घर के बारे में भी सारे राज पूछने लगता है। जानवी उसकी बस में थी और सभी राज को बता देती है, सभी चीज़ें वो उसको बता देती है। अब वनराज को उसकी फैमिली के बारे में पूरा सब कुछ पता था। कबीर और ज्योति जब नीचे आते हैं तो अंजलि को ऐसा देखकर शॉक हो जाते हैं। वो वनराज की सभी बातें मान रही थी। तभी कबीर बोलता है वनराज को कि अब बहुत हो चुका है, जो भी होना था हो गया, अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वनराज बोलता है कि ये तो नहीं हो सकता, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, चाहते हो तो कोशिश करके देख लो। तभी कबीर वनराज का हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालने लगता है। तभी वनराज जानवी को बोलता है कि अपने पापा को रोको, मुझे कहीं जाने नहीं देना चाहिए। और तभी जानवी उठती है और अपने पापा को धक्का देती है और बोलती है कि अंकल यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये सब सुनने के बाद कबीर शॉक हो जाता है और दोनों डर जाते हैं। फिर वनराज बोलता है कि जानवी को मैं जो भी कुछ कहूँगा वो ज़रूर करेगी क्योंकि वह पूरी तरह मेरे वश में है। लेकिन कबीर को ये सब मजाक लग रहा था। तभी वनराज ने जानवी को चाय पत्ती का पैकेट खोल के खाने के लिए कहा। वो पैकेट खोल के चाय पत्ती को खाने लगती है। तभी उसकी मम्मी डर जाती है और उसे रोकने लगती है। जानवी को कहा कि अपने आप को थप्पड़ मारे और जानवी उसकी बात मानते हुए अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है क्योंकि वह पूरी तरह वनराज के वश में हो चुकी थी। वनराज जानवी को रोने के लिए बोलता है तो वो रोने लगती है। फिर वो बोलता है हंसने के लिए तो वो हंसने लगती है। जानवी वैसा ही करती है, थोड़ी देर में रोती है, थोड़ी देर में हंसती है। ये सब देखकर कबीर और ज्योति बहुत डर जाते हैं और वो वनराज को बोलते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले लो, बस हमारी बेटी को ठीक कर दो। तभी वनराज बोलता है कि मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, वो पूरी तरह मेरे बस में है और वो मुझे चाहिए। अगर तुम दे देते हो तो उसे कम प्रॉब्लम होगी, अगर नहीं देते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कबीर जानवी को ले जाने के लिए मना कर देता है। तभी वनराज जानवी को अपने पापा को थप्पड़ मारने के लिए बोलता है। तभी जानवी उसको थप्पड़ मार देती है। कबीर बोलता है वनराज को कि ये सब करके तुम्हें क्या मिल जाएगा।
तो वनराज बोलता है कि मैं एक शैतान हूँ, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मैं सिर्फ यही सुनना चाहता हूँ कि तुम हमारी बेटी को ले जा सकते हो। कबीर अभी भी सबके लिए मना ही कर रहा था। तभी वनराज जानवी को एक ज़ोर का लात मारता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो चुका था, कबीर के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। तभी वह बुरी तरह वनराज को मारने लगता है, लेकिन वनराज बोलता है जानवी को कि अपने छोटे भाई को बुरी तरह से ज़ख्मी कर दो। तभी जानवी उसे बहुत ज़ख्मी करने लगती है, उसका सिर पटकने लगती है, उसे मारने लगती है। कबीर अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए उसे छोड़ देता है और उसे लेकर छत पर चला जाता है, ऊपर चला जाता है और उसकी पट्टी करता है। ज्योति और कबीर बात करते हैं कि हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। तभी उसे याद आता है कि उसके बैग में एक ऑफिस का मोबाइल है, जिसे वो बाहर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब मोबाइल और लैंडलाइन वनराज ने अंजलि से कह कर बंद करवा दिया था। फिर वो लॉबी में जाते हैं। तब पहले से ज़्यादा वनराज गुस्से में था, क्योंकि कबीर ने उस पर हाथ उठाया था। तभी वनराज जानवी को बोलता है कि अगर तुम्हारे माता पिता मेरे करीब आते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे चाकू उठाकर उसे मार देना। तब तक वो थोड़ा सा आराम करता है और वनराज सो जाता है और जानवी उसके इर्द गिर्द रहती है, उसकी रक्षा करती है। तभी कबीर उसके थोड़ा नज़दीक आता है तो जानवी चाकू उठाकर उसे मारने लगती है। तभी वनराज खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम लोग नहीं मान रहे हो तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, और वह जानवी को डांस करने के लिए बोलता है। जानवी डांस करती रहती है, वो थक जाती है तब भी डांस करते रहती है। ये सब देख के कबीर को बहुत बुरा लगता है और वो कबीर से बोलता है कि अगर तुमने जाने के लिए नहीं कहा तो और बुरा, बहुत बुरा हो सकता है। फिर वनराज बोलता है कि तुम अपने छोटे बेटे ध्रुव को कहीं छुपा दो, थोड़ी देर में तुम्हारी बड़ी बेटी अंजलि उसे ढूंढ कर मारेगी। तभी वो दोनों डर जाते हैं और अपने छोटे बेटे ध्रुव को कहीं छुपाने ले जाते हैं। तभी जानवी ध्रुव को ढूंढते ढूंढते ऊपर चली जाती है और वो उसके पापा उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर हो गई थी, उसे रोकना मुश्किल था। और जानवी को पता चल चुका था उसका भाई कहाँ है, वो छत पर ही किसी कोने पर छुपा था। और जानवी ध्रुव को पकड़कर छत से नीचे फेंक देती है। ध्रुव को बहुत चोटें आई थी, अब मरहम पट्टी से काम नहीं चलने वाला था, उसे हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी था। तभी थक हार कर कबीर और ज्योति बोल देते हैं कि तुम हमारी बेटी को ले जा सकते हो, लेकिन उसे ले जाने से पहले मैं उसे लास्ट टाइम मिलना चाहता हूँ। फिर कबीर अपनी बेटी से मिलता है और उसे गले लगा के अपना ऑफिस वाला मोबाइल उसके पॉकेट में डाल देता है और लोकेशन भी ऑन कर देता है। फिर उसके जाने के बाद कबीर ज्योति को उसके बेटे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है और खुद वनराज और जानवी के पीछे भागता है, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं मोबाइल का लोकेशन ऑन होने के कारण। और वो पहुँचते पहुँचते उसके अड्डे में पहुँच जाता है। वनराज का अड्डा बहुत बड़ा है और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं और वो सभी उसके बस में होती हैं। वहीं पर वो जानवी को भी लेके आया था। तभी कबीर उसके अड्डे पर पहुंचता है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उस पर हमला कर देती है। कबीर उनसे लड़ते हुए आगे पहुंचता है तो और बहुत सारी लड़कियां उस पर हमला कर देती है और उसे जख्मी कर देती हैं। कबीर मरने की हालत में आ जाता है और वो वनराज से बोलता है कि मैं लास्ट विश मांगता हूँ, मुझे अपनी बेटी के हाथों से ही मरना है। वनराज ये मान जाता है और बोलता है ये विश तो मैं तुम्हारी पूरी कर ही सकता हूँ। तभी वो जानवी को ऑर्डर देता है कि वो अपने पिता को मार दे। जब जानवी आगे बढ़ने लगती है तो कबीर एक कैंची से उसके कान को आर पार कर देता है, जिससे जानवी बहरी हो जाती है और वो वनराज की जीभ को काट देता है, जिससे वह किसी भी लड़की को ऑर्डर नहीं दे पाता है। कबीर ने सभी लड़कियों को बचा तो लिया था, लेकिन अभी भी वह वनराज के बस में थी। तभी हमें 10 साल बाद वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ कबीर ने एक बहुत बेकार जगह पे वनराज को रखा था और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो वनराज को सड़ी गली चीज़ें खिलाता था। जैसे उसने उस लड़कियों की बदतर हालत की थी, वैसे ही कबीर वनराज को रखता था। फिर हम जानवी को देखते हैं, जिसकी हालत भी बहुत ख़राब थी। वो एक जिंदा लाश की तरह बैठी हुई रहती थी, जिससे हमें पता चलता है कि 10 साल तक वो वैसी ही थी, क्योंकि वो वनराज के वशीकरण में थी और उसने उसे मुफ्त नहीं किया था। शायद वो पूरी ज़िंदगी ऐसे रहने वाली थी। और हमें
कबीर की पूरी फैमिली के बारे में भी नहीं बताया जाता है, उसकी वाइफ और उसके बेटे के बारे में भी नहीं बताया जाता है। हमें सिर्फ जानवी और उसके पिता कबीर को लास्ट में दिखाया जाता है। तो मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।